और इससे हल कर सकते। लास्ट बात यह है कि बीआरएस ने लास्ट पार्लियामेंट के इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में उनका वोट परसेंटेज था 37%, पार्लियामेंट इलेक्शन विद इन 5 मंथ्स जो है 15% पे आ गया। यही तो हम बोल रहे कि इनका वोट नहीं है आज इनके पास, इनका वोट चला गया बीजेपी के पास। तो बीजेपी को अगर आप रोकना चाह रहे जुबली हिल में, तो आपको बीजेपी को हराने के लिए आप बीआरएस को ऑप्शन नहीं है। आप में से क्वेश्चन करेंगे आप 23 में तो बीआरएस सपोर्ट करते, बिल्कुल सही है, दैट इज अ फैक्ट। और क्यों सपोर्ट कर रहे थे हम? इस उम्मीद पे कर रहे थे कि कम्युनलिज्म फासिस्ट फोर्सेस को रोकेंगे। मगर आप देखिए, मैं आपका नहीं, ये चार्ट है मेरे पास एमपी इलेक्शन का, मुशीराबाद बीआरएस कैंडिडेट, वहां पे बीजेपी को मिले 77,000 वोट्स। पद्माराव साहब हमारे दोस्त है, 21,000 वोट मिले खाली उनको। आपका एमएलए है। फिर आप अंबरपेट बीआरएस एमएलए, बीजेपी को मिले 83,000 और बीआरएस को 17,000 वोट। हाँ, फिर आप आ जाइए जुबली हिल्स, 64,000 बीजेपी को मिले और बीआरएस को खाली 18,000। 64 बीजेपी को 64,000, बीआरएस को 18,000। 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ही वहाँ पे कांग्रेस को लीड मिला, दानम नागेंद्र थे। एक था 89,000 डिफीट करे कांग्रेस कैंडिडेट जुबली हिल्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, बीजेपी को 64 मिले, टीआरएस को 18,000। तो ये इतना वोट कैसा ट्रांसफर होगा बीजेपी को? बीआरएस वाले जवाब देना। फिर आप आ जाइए सनत नगर, श्रीनिवास यादव साहब हमारे दोस्त भी हैं उन्होंने, बीजेपी को 66,000, बीआरएस 21,000। फिर आप सिकंदराबाद में देख लीजिए, जहाँ से खुद पद्माराव कैंडिडेट एमएलए है, 62,000 बीजेपी को, इनको 28,000। नामपल्ली में आप देखो, नामपल्ली में बीजेपी 40,000, एमआईएम के लोग वहाँ डाले वोट, वहाँ 1,03,000 और बीआरएस को 5,500। चिवड़ला देख लो आप, जो जीते थे पूरा। तो आज बीआरएस के पास वोट नहीं है, बीआरएस का वोट कंप्लीटली बीजेपी में चला गया। तो ये हम बता रहे कि ये बाई इलेक्शन है नंबर 1, जो आप खुद देख लीजिए जो वोट है, ये तो इलेक्शन कमीशन का शीट है, झूठ तो नहीं बोल सकता ये। कैसा बीआरएस का वोट ट्रांसफर हो गया वहाँ पे? जुबली हिल्स में देखिए आप, 64,000 बीजेपी को मिलते, 89,000 कांग्रेस कैंडिडेट को मिलते और 18,000 खाली पद्माराव को। 18,000 असेंबली में क्या मिले थे हम यहाँ, कैसा इतना? तो हर जगह पे बीआरएस का वोट बहुत बुरी तरह गिर गया। ये एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट कर रहे, हमारा वोट है, हमारा वैसा है, नहीं है। और ईमानदारी की बात यह है कि अगर एमआईएम सपोर्ट नहीं करती बीआरएस को, तो जीएचएम से सराउंडिंग एरिया में कांग्रेस का क्या, इतने 1 या 2 एमएलए जीते, कैसा जीते वो लोग? हम सपोर्ट कर रहे जीते उन्होंने। पार्लियामेंट इलेक्शन में ये लोग बिल्कुल ठंडे पड़ गए, बिल्कुल जैसा असेंबली इलेक्शन में जो वॉइसफोरस लड़ रहे थे बीजेपी से, बिल्कुल ठंडे पड़ गए, बिल्कुल ही सरेंडर हो गए। और उससे क्या हुआ कि आप चिवड़ला की पार्लियामेंट सीट हार गए। अच्छा, उनका बिहार से कैंडिडेट कई जगह पे 4 दिन पहले गायब हो गए, उन्होंने दिख रहे नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंसी में। सिकंदराबाद में आप अच्छा कैंडिडेट था पद्माराव, वोट आपका किधर गया? वोट आपका बोलिए। करीमनगर आप देखो, हाँ अच्छा हुआ याद दिला, करीमनगर में सिरसिल्ला में बीजेपी को 72,000 वोट मिले और विनोद साहब को 65, वहाँ भी सीट हार गए आप। करीमनगर टाउन उनका एमएलए है, 1,23,000 बीजेपी को, हमारे दोस्त विनोद साहब को 29,000। ये इसका मैं क्या करूँ? ये तो आपका वोट गिर गया ना। अच्छा, हुजूराबाद 73,000, 50,000 बीआरएस कैंडिडेट को। कैसा हो रहा है ये? इसका कोई कोर्स करेक्शन नहीं है उनके पास। एक बार जब किसी पार्टी का वोट डिप हो जाता तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट बैक। फॉर मी, मेरे लिए, हमारे को तो बीजेपी एक चैलेंज बन जा रहा सामने, हम उसको देखेंगे ना। अब ये बीआरएस के लोग, अरे आप तो लास्ट टाइम हमारे को सपोर्ट करें, भाई क्यों सपोर्ट करें तुम्हारे को? और तुम हमारे को क्या करें? हमारे जैसे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखिए, तो दिल खोल के सपोर्ट करें। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है रूलिंग पार्टी से अलाइन होकर रहने का, कि आपका काम हो सके? नहीं, देखिए एक तो एक है नंबर 1 ये होना कि कम्युनल और फासिस्ट फोर्सेस मजबूत नहीं होना। अब थोड़ा पीछे जाएंगे अपन, तेलंगाना क्रिएशन को हम क्यों अपोज करें? मैं आपको रिटन डॉक्यूमेंट दे सकता हूं जो हम प्रणब मुखर्जी कमेटी को दिए, जयराम रमेश कमेटी को दिए और एक जज साहब, हाँ श्री, उसमें हम ये पॉइंट लिखे थे, आप तेलंगाना को क्रिएट करेंगे तो पॉलिटिकली फायदा कम्युनल फोर्सेस को होगा। यहाँ पे टीआरएस को क्यों सपोर्ट करें? जब टीआरएस था कि चलो भाई अब हम बीजेपी को यहाँ पे मजबूत होने देने का है, मगर आप ही इतना कमजोर हो गए कि एक एमपी नहीं जीता आपका। भाई मेदक तो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, नॉर्दर्न तेलंगाना आपका तो फोर्थ था, वही ब्रीच हो गया, बीजेपी 8 जीत गई। तो मेरे लिए तो मेन प्रॉब्लम आइडियोलॉजिकली तो बीजेपी है। आप पूरे देश में देखो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बीजेपी के पार्टीज पावर में है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ये बाई इलेक्शन जरूर है, बट आप इसको ये पॉइंट भी देखो, बीआरएस का वोट नहीं रहा उनके पास। तो आपको क्या लगता है, कंप्लीट तेलंगाना में बीआरएस इररिलेवेंट हो गया? नहीं, इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट तो देना बहुत जल्दी होगा, बट इतना वोट डिप जो हुआ है 37 से 15%, इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज अ मेंबर ऑफ एमआईएम पार्टी, and over and above that, as a person, as a everyone who opposes the communalism, जो कम्युनलिज्म को, फिरका परस्ती को ओपनली अपोज करते हैं, उनके लिए, सबके लिए ये अकेला मेरा कंसर्न नहीं है। सब मेरे को आके कई लोग हिंदूज, मुस्लिम्स जो सेकुलर है, अरे क्या हो गया पार्लियामेंट इलेक्शन, सब शॉक में थे, अरे टीआरएस 1 सीट नहीं जीत सका। और मैं उस वक्त, आप, मेरा एक स्टेटमेंट है, मैं अपने स्टेटमेंट में बोला कि अब गाड़ी में बैठना नहीं है,
बीजेपी को रोको। अब देखिए ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि हम लोग ये फील कर रहे थे कि यहाँ पर बीजेपी एमर्ज हो रही है बोल के। आपने स्टीयरिंग छोड़ दिया होगा। स्टीयरिंग का हमको ये फील हो रहा था कि टीआरएस लड़ रही नहीं थी इलेक्शन, कंप्लीटली गिव अप कर दिए थे। वो गिव अप करे क्या करे, इट इज डिफरेंट थिंग, बट हमारे को जो अप्रीहेंशन था अनफॉर्चुनेटली वो सही निकला। केटीआर का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, उन्होंने कहा